मिस्सा इंडिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ISO सर्टिफाइड मीडिया कंपनी में सभी दर्शकों का अभिनंदन है। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। केंद्र राज्य सरकार रोजगार देने में फेल, करोड़ों लोगों का भरोसा तोड़ा। डबल इंजन की सरकार में हुआ मोहभंग, शशि प्रताप सिंह। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी द्वारा भागीदारी संकल्प मोर्चा के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन बनारस जिले के सैकड़ों गांवों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर में उत्तरी विधानसभा में विधानसभा के प्रभारी शशि प्रताप सिंह ने सारनाथ स्थित वार्ड 30 मवैया ग्राम धरना दिया। कई गांवों में घूम घूम कर धरना दे रहे लोगों को सरकार की गलत नीतियों से अवगत कराया तथा बताया कि पौने 4 साल से उत्तर प्रदेश में जो सरकार आई है, इस सरकार से उत्तर प्रदेश में रहने वाले 24 करोड़ लोग एक दिन के लिए भी अपने आप को सुरक्षित और खुशहाल नहीं महसूस कर पाए। भाजपा की सरकार के आने के बाद बेरोजगारी की रफ्तार 100 की स्पीड से पकड़ ली है। उसी तरह 6.5 साल से केंद्र की सरकार ने महंगाई दर को 100 की स्पीड में ला दिया है। आजादी के बाद से आज तक हमेशा डीजल पेट्रोल के नीचे रहा, लेकिन इस सरकार के आने के बाद डीजल ने रफ्तार पकड़ी और पेट्रोल को भी पछाड़ दिया। बेतहाशा बढ़ती महंगाई, बेतहाशा बढ़ती रोजगारी, बेतहाशा बढ़ता भ्रष्टाचार, बेतहाशा बढ़ती लूटमार, चोरी चमारी चरम पर पहुंच गई है। हत्याओं का अंबार लग गया है। कोई भी ऐसा दिन नहीं है उत्तर प्रदेश में हत्या की संख्या देहाती ना छूती हो। ऐसी सरकार से यहाँ की जनता अब निजात चाहती है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अभी कमर कस लिया है। 2022 आम चुनाव में इस सरकार को किसी भी तरह कुर्सी से उतारकर एक अच्छी सुलझी हुई सरकार जिसकी नीति और नियत दोनों आम जनता के लिए हो। आम जनता को न्याय दिलाने की तैयारी में भागीदारी संकल्प मोर्चा श्री ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में 8 सदस्यीय दल मिलकर पूर्वांचल सहित उत्तर प्रदेश के 75 जिले में और 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर इस सरकार को बेदखल करने का काम करेगी। भारतीय समाज पार्टी और उसके सहयोगी दल जिस तरह अन्याय अत्याचार के खिलाफ अपनी बगावत को छेड़े हुए हैं, भारतीय समाज पार्टी के लोग आने वाले चुनाव की तैयारी में बूथ स्तर से संगठन को बनाने में जुटे हुए हैं। राम भरोसे राजभर, दशरथ राजभर, जागेश्वर राजभर, अधिवक्ता संजय राजभर, सुनील मौर्य, गुलाब पटेल, चंदन विश्वकर्मा आदि लोग रहे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खबरों की खबर, अग्निचक्र लाइव न्यूज। हमारे नौजवान साथियों, सर्वोत्तरी विधानसभा ये वार्ड नंबर 30 में हम लोग आज यह एक छोटी सी मीटिंग कर रहे हैं। कुछ कहने से पहले मैं राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तो सभी जाति धर्मों के महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं भाषण देने नहीं आया हूँ, मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। 24 मार्च को पूरे भारत में लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगने के बाद सबको घर में बंद कर दिया गया। एक बीमारी आई कोरोना, जो आज बच्चा बच्चा जानता है। देश में आज़ादी के बाद से पहली बार बच्चा बच्चा 2 बीमारी को जाना। एक कोरोना महामारी को बच्चा बच्चा जान गया, और भी एक बीमारी है, और एक मोदी को भी जान गया बच्चा बच्चा, वो भी एक बीमारी है। तीसरा किसी को बच्चा बच्चा नहीं जाना। और 24 मार्च को हमारे देश में महामारी आई, बीमारी आई। बीमारी आने के बाद सीधे लॉकडाउन, मतलब ताला बंद कर दिया गया कि जो जहां है वहीं रहेगा। इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार के विरोध में, इस सरकार को हम सभी वक्ताओं ने अभी कोसा, कुछ न कुछ बुरा भला कहा। इसके पीछे कारण क्या है, क्यों आज हम मजबूर हुए? हमारे वसीर भाई भी अभी बोले हैं, छप्पन भैया बोले हैं, दशरथ जी बोले हैं, हमारे चंदन विश्वकर्मा जी बोले हैं,
युवा मंच के जिला अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, हमारे कुशल संचालक जागेश्वर जी भी ने बताया सब कुछ। सब लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इस सरकार से कुछ न कुछ तकलीफ और पीड़ा है, तभी इस तरह की बात कर रहे हैं लोग। 24 तारीख को लॉकडाउन का मतलब हुआ कि जो जहां है वहीं बंद हो जाओ। तुम्हारे पास खाने पीने का सामान है कि नहीं है, दवा दारू है कि नहीं है, तुम्हारा बाल बच्चा कहाँ है, तुम्हारी बीवी कहाँ है, तुम्हारा पति कहाँ है, इसकी चिंता नहीं किया गया। लेकिन लॉकडाउन की चिंता हुई और तुरंत लॉकडाउन कर दिया गया। 18 साल हो गया और 17 साल से इस पार्टी में मैं हूं। हमसे पुराना नहीं है कोई। बिना लोभ और लालच के कोई हमारा लोभ और लालच पार्टी में रहने का नहीं है। लोभ और लालच सिर्फ इतना है कि ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आप 10 मिनट बात कर लेंगे तो आप उनके हो जाएंगे। मेरा दावा है जैसे मैं हो गया। और मेरी भी मुलाकात आज से 17 साल पहले इसी तरह छोटी सी मीटिंग में हुई। जब मैंने उनकी बात सुनी तो मैंने उसी दिन संकल्प लिया, मैंने उसी दिन कसम खाया कि आजीवन अब किसी दल में मैं नहीं जाऊंगा और ओम प्रकाश राजभर के बताए हुए रास्ते पर और ओम प्रकाश राजभर के समाज के साथ आजीवन शशि प्रताप सिंह एक छतरी का बच्चा रहने का काम करेगा। और मुझे कल बताया गया कि यहाँ पर छप्पन बाबू जी के गांव में सुनील मौर्य जी के यहाँ यह कार्यक्रम रखा गया है। और लॉकडाउन में जिस तरह से सरकार ने मना किया तो नेताजी ने कहा कि हम लोग करेंगे और लगातार 3 महीने से हर सोमवार को हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी कड़ी में यह भी कार्यक्रम आज यहाँ हो रहा है। और मुझे कल शाम को इन लोगों ने बताया कि भैया आपको आना है। मैं बोला जरूर आऊँगा। मैंने यह नहीं पूछा कि वहाँ क्या है, कैसे है, क्या करना है, कितने लोग जुटेंगे और क्या बोलना है, क्या बतियाना है। ओम प्रकाश राजभर जी का सिपाही हूँ और ओम प्रकाश राजभर जी का सिपाही को किसी भी सिपाही का अगर फोन आ जाएगा कि भैया आपको वहाँ पर आना है तो यह सिपाही सबसे पहले पहुँचने का काम किया है और करता रहेगा। सिर्फ आप लोगों से मुझे इतना ही कहना है, किसी की पहचान को खत्म करनी है तो उसका नाम लेना बंद कर दीजिए। अगर गांव में यही गांव है, इस गांव में छप्पन राजभर जी को वहां से लोग पूछते हुए आएंगे कि छप्पन राजभर जी का मकान कौन है, छप्पन राजभर जी का मकान कौन है, छप्पन राजभर जी का मकान कौन है। तो रास्ते में जितने लोग से पूछते आएंगे सब लोग छप्पन राजभर को जान जाएंगे कि नहीं? जान जाएंगे ना। अगर कोई बिना पूछे चला है छप्पन राजभर जी के घर पे, छप्पन राजभर जी को रास्ते में कोई जानेगा? छप्पन राजभर जी को कोई जानेगा? नहीं जानेगा ना। इसी तरह मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि आप संगठित होइए। ओम प्रकाश राजभर जी 18 साल से मेहनत करके राजभर समाज के साथ पिछड़े समाज के दबे कुचले वंचित शोषित पीड़ित, वो चाहे वो किसी बिरादरी का हो, किसी के दुख तकलीफ की बात हो, उन्होंने कभी अपने समाज और अपने बिरादरी की बात नहीं की। उन्होंने हमेशा सब समाज की बात की। इसीलिए मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, छतरी का वंशज। अगर वो केवल अपने समाज की बात किए होते, केवल राजभर के उत्थान की बात किए होते, उनकी रक्षा सुरक्षा की बात किए होते, तो शायद चंदन विश्वकर्मा जैसा आदमी और शशि प्रताप सिंह जैसा आदमी ओम प्रकाश राजभर जी के साथ आज नहीं होता, सुनील मौर्य जैसा आदमी यहाँ नहीं होता। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करने सिर्फ इतना ही आया हूं कि सरकार का विरोध कीजिए। सरकार का विरोध करना हम लोगों को जरूरी है। जब तक हम लोग 1 से 11, 11 से 21 से 51 और 200 500 नहीं करेंगे तब तक सरकार के कान तक यह बात नहीं जाएगी। और ओम प्रकाश राजभर को हम जमीन पर जितना मजबूत होंगे, अपने आप में संगठन को जितना मजबूत करेंगे बनाएंगे, उतना ही ओम प्रकाश राजभर ऊपर मजबूत होंगे और ओम प्रकाश राजभर उसकी लड़ाई को लखनऊ और दिल्ली में लड़ने का काम करेंगे। इसलिए पहले हम लोगों को आपस में तालमेल बनाकर मजबूत होने की जरूरत है। जब हम मजबूत होंगे तो अपने आप हमारा ऊपर वाला मजबूत हो जाएगा। हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पार्टी के नीति और सिद्धांत
ओम प्रकाश राजभर की बात और विचार में ही अगर बातचीत वार्तालाप करे, भाईचारा बनाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाईचारा अगर बनाए तो वो हम लोगों के लिए सबसे बढ़िया होगा बनस्पत कि हम दूसरे का नाम लें और उसका गीत गाएं। हम जिसका ज़्यादा गीत गाएंगे उसका ज़्यादा प्रचार होगा। तो हमको ओम प्रकाश राजभर का गीत गाना है, इसलिए ओम प्रकाश राजभर का हमको प्रचार करना है। हमको मोदी और योगी का प्रचार नहीं करना है। बस हमारा सीधे सिर्फ इतना ही बात है। हम बात अपनी शुरू करते हैं तो हम दूसरे से शुरू करते हैं और दूसरे पर ख़त्म करते हैं। बैठे हैं हम परिवार के लोग, हम दूसरे परिवार की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अपनी परिवार की बात, अपने परिवार में कैसे तालमेल बने, कैसे हम मजबूत हों और कैसे हम संगठित होकर माननीय ओम प्रकाश राजभर के आह्वान पर, ओम प्रकाश राजभर के विचार पर एक पैर पर खड़ा होकर या दो पैर से दौड़कर जहां ओम प्रकाश राजभर जी बुलाएंगे वहां जाने का हम काम करेंगे। और ओम प्रकाश राजभर जी का जो भी दिशा निर्देश आएगा, सोमवार ही नहीं अगर पूरे सप्ताह आएगा धरना देने के बैठ कर धरना देने की बात, तो भी हम लोग बैठ कर इसी तरह धरना देने का काम करेंगे।